तो बच्चों, आज है 25 नवंबर। आज हम अपने देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे हमारे 8। उससे पहले क्योट ऑफ द डे, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। यानी कि मत रुको जब तुम थक जाओ, तब रुक सकते हो जब तुम्हारा काम पूरा हो गया हो, व्हेन यू आर डन। तुम अगर कोई गोल्स लाइफ में अचीव करने हैं तो थकने पे नहीं रुकना है, काम होने के बाद रुक सकते हो। वैसे रुकना तो हमें कभी नहीं चाहिए। जैसे अब हम चलने वाले हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आंसर ऑफ क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे हमारा, विच कंपनी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डिजिटल ऐप आनंद। यानी कि किस कंपनी ने अपना पहला डिजिटल ऐप आनंद लॉन्च किया। तो किस कंपनी ने किया था, ये मैंने कल पूछा था आपसे, आपने कमेंट्स नहीं किए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसका आंसर बता दूं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC ऑफ इंडिया ने पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आनंद। तो आज का हमारा फर्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉक्ड हाउ मेनी मोबाइल ऐप्स ऑन नवंबर 24, 2020। यानी कि भारत सरकार ने 24 नवंबर 2020 को कितनी मोबाइल ऐप ब्लॉक किए। तो जो ब्लॉक किए हैं वो 43 मोबाइल ऐप किए हैं, जैसे कि अली एक्सप्रेस हो गया, अली पे हो गया, बहुत सारी ऐप्स हैं, बाकी की मैंने 2 नाम बता ही दिया आपको। तो ये 43 ऐप जो हैं चाइनीज़ के रिलेटेड, चाइनीज़ ऐप जो हैं उनके रिलेटेड 24 नवंबर को ब्लॉक की हैं भारत सरकार ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड, इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट काउ हॉस्पिटल इन नॉर्थ ईस्ट इनॉग्रेटेड। यानी कि पूर्वोत्तर का पहला गौ चिकित्सालय किस राज्य में स्थापित किया गया। तो किस राज्य में स्थापित हुआ है, ये हुआ है आसाम में। तो आपको याद रखना है, आसाम में गौ चिकित्सालय स्थापित किया गया और ये फर्स्ट टाइम हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब, विच बैंक इम्पोज्ड a 6-month ban on Manta Urban Cooperative Bank। यानी कि मंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर किस बैंक ने 6 महीने का प्रतिबंध लगाया। तो जो प्रतिबंध लगाया है 6 महीने का लगाया है, किसने लगाया है, RBI ने। तो RBI ने मंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया है, आपको ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन, which series won the best drama series award of 48th international Emmys। यानी कि किस श्रृंखला ने 48वें अंतरराष्ट्रीय एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता। तो किसने जीता है पुरस्कार, ये जीता है दिल्ली क्राइम श्रृंखला ने। तो आपको पता होना चाहिए, दिल्ली क्राइम ने 48वें अंतरराष्ट्रीय एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता। इसी के साथ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन नॉमिनेटेड फॉर द ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड। यानी कि निम्नलिखित में से किसे ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया है। तो इनमें से कौन है जिसे ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड नहीं मिला। तो आपको पता होना चाहिए, स्टीव स्मिथ को ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से नामांकित नहीं किया गया है। तो चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। व्हेन वाज नेशनल फार्मेसी वीक 2020 सेलिब्रेटेड। यानी कि राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह 2020 कब मनाया गया। तो नेशनल फार्मेसी वीक कब से कब तक मनाते हैं, ये मनाते हैं 16 नवंबर से 22 नवंबर तक। तो आपको याद रखना है, 16 नवंबर से 22 नवंबर तक हम नेशनल फार्मेसी वीक मनाते हैं। इसी के साथ हमारा सेवंथ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द ICC प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड। यानी कि निम्नलिखित में से किसे ICC प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो कौन है, ये है विराट कोहली जी। तो पता होना चाहिए, विराट कोहली को ICC प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो हमारा 8th क्वेश्चन आज का, हु वॉन द इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 फॉर द बेस्ट एक्टर। यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए
अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो किसने जीता है? ये जीता है बिली बैरेट ने। तो आपको पता होना चाहिए बिली बैरेट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 जीता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आपको आंसर बताना है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द अफगानिस्तान 2020 कॉन्फ्रेंस, यानी कि अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है किसने प्रतिनिधित्व किया है। तो मिलेंगे कल हमारे न्यू करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।